शिक्षा जगत में एक पेपर कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एलटी ग्रेड से संबंधित उसका प्री एग्जाम कराने की बात कही गई है। तो वो कटिंग मैंने आपके सामने खोल रखी है, तो देखते हैं क्या है। तो इनका जो कहना है कि एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसका प्री एग्जाम या तो नवंबर में करा लिया जाएगा या फिर आपका दिसंबर में करा लिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। इसकी नवंबर और दिसंबर में कराए जाने की तैयारी चल रही है। आपको पता है कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपके 28 अगस्त तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन 28 अगस्त के बाद उसके बाद आपको 6 दिनों का या मैं कहूँ 7 दिनों का, आपको 6-7 दिनों का करेक्शन का टाइम दिया गया है। वो आपका 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक का करेक्शन का टाइम है। तो मैं कहूँ कुल मिला के पूरी प्रक्रिया जो है वो 4 सितंबर तक हर हाल में खत्म हो जाएगी। और इनका कहने का मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि आपका जो एलटी ग्रेड का प्री एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में ले लिया जाए। उसके बाद किसी एक विषय का अंतिम चयन मतलब फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आपका अगले साल की जुलाई तक आपको किसी एक विषय का हर हाल में दे दिया जाए। तो मैं कहूँ कि लगभग 11 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो बिल्कुल सही है। तो आप सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपकी जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2018 में आई हुई थी। हम सब जानते हैं कि लास्ट वैकेंसी आपकी 2018 में आई हुई थी। उसके बाद अब वैकेंसी 2025 में आई हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 10 लाख से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में आपके कैंडिडेट यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए थे। तो सारे के सारे आप अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने कहा जो आपका प्री है वो प्री कराने के लिए जो 2025 का यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आया था उसमें कुछ तिथियों को रिजर्व किया गया था, क्योंकि जब 28 या 26 जनवरी के आसपास आपका जो एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया गया था उसमें कुछ तिथियां आरक्षित की गई थी और एलटी ग्रेड का उसमें दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। तो वो आरक्षित तिथियां इसलिए की जाती हैं जिससे बीच में हम कोई नोटिफिकेशन निकाल के उसका एग्जाम करा लें, इसलिए कुछ तिथियों को रिजर्व किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर पर। ठीक है, आपने देखा कि मेरे सामने एक ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर है यूपीपीएससी का, 28 जनवरी को ये रिलीज किया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी एग्जाम तिथियां हमारे लिए अवेलेबल हैं या जो आरक्षित थी। तो शुरू की तिथियों का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आप पहले तो नहीं करा सकते। चलिए चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक तिथि इन्होंने ये वाली आपके लिए रिजर्व की हुई है 19 नंबर की। वो है क्या आपकी 7, ठीक है 7 सितंबर। अब 4 सितंबर तक आपका करेक्शन होना है। तो ये तिथि तो आप भूल जाइए, क्या ये तिथि आपकी संभव है? जी बिल्कुल नहीं। तो ये तिथि आपकी हो नहीं सकती। ठीक है, ये तिथि आपकी हो नहीं सकती। तो कौन सी तिथि हो सकती है? तो एक तिथि आपकी आरक्षित ये है क्या आपकी 5 अक्टूबर। तो हो सकता है कि 5 अक्टूबर तक अगर उनका सारा कुछ हो जाए, तो अगर उनकी सारी व्यवस्था 5 अक्टूबर तक हो जाती है तो वो अपनी 5 अक्टूबर को प्री एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि आयोग को कम से कम 2 या 2.5 महीने का समय तो चाहिए होगा सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। तो ये पर्याप्त टाइम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी तिथियां जो है आरक्षित की गई थी जो कोई भी एग्जाम कराने के लिए। एक तिथि ये 25 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये 25 नवंबर पे आपका और 2 नवंबर पे आपका 25 क्रमांक की जो तिथि है वो आरक्षित की गई है। तो हो सकता है आपका 2 नवंबर को फ्री हो जाए। ठीक है, इन्होंने 3 जो तिथियां हैं वो आरक्षित कर रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 26 और 27 मतलब या तो आपका 2 नवंबर को होगा या 6 नवंबर को होगा या आपका 9 नवंबर को होगा। अगर नवंबर में होना है तो एक डेट उन्होंने और ली है, वो है आपकी 30 नवंबर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो हैं वो आपके 30 नवंबर के हैं। क्यों? क्योंकि आपका 30 नवंबर उनको भी थोड़ा सफिशियंट टाइम मिल जाएगा अपना काम पूरा करने के लिए। साथ ही साथ आपकी वो तिथि आपकी आरक्षित भी है। उसके अलावा हम देखें तो और कौन कौन सी तिथियां आरक्षित की गई हैं। तो इसके बाद आपको 2 तिथि और मिलती हैं। वो क्या है? एक तो आपकी है 7 दिसंबर, ठीक है, और एक है आपकी 21 दिसंबर। तो मैं आपसे कहूं आप मोटा मोटा मान के चलिए तो आपके पास 3 तिथियां हैं जिन पे आपका फ्री होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। एक तो रहेगी आपकी 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर को आपका एग्जाम हो सकता है 7 दिसंबर को हो जाए या फिर 21 दिसंबर तक होना कंफर्म है आपका। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एक आपका सितंबर होगा, अक्टूबर होगा और नवंबर, कुल मिला के 3 महीने आपके पास सॉलिड हैं। तो आप सॉलिड तैयारी करके रखिए अपनी 3 महीने में।
तो इन्होंने जो कहा है एग्जाम करा लेंगे, ये आपका यूपी गवर्नमेंट नहीं है, ये यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं है, ये आपका यूपी पीएससी कराता है। तो ये मान के चलिए उसकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर उसने कहा है कि इन 3 तिथियों में वो कराने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो इन 3 तिथियों में अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। तो ऐसा ना हो आप लगे कि आपको शायद आगे डिले कर लें, तो इस चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू ना करें, तो आप कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आपको इतनी एडवाइस है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और एकदम अच्छे से जारी रखें, सॉलिड तरीके से, जिससे अगर इन 3 तिथियों में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए तो आपका एटलीस्ट प्री तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट आपका प्री तो क्लियर होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।